हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक बाल महाभारत के ऊपर। अगर इस पुस्तक को आप देखेंगे तो ये 7वीं कक्षा की क्लास में लगी हुई है, लेकिन ये केंद्रीय विद्यालय टीजीटी हिंदी में भी इसको पढ़ना है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं महाभारत की, तो इसके लेखक के तौर पर आपके दिमाग में वेद व्यास का नाम आता होगा, लेकिन एनसीईआरटी की जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर बाल महाभारत संपादित किया गया है। और उसको संपादित किसने किया है, पहले हम उस लेखक के बारे में बात करते हैं। स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो कि राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 8 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के जिला सलेम में होसूर के पास थोरापल्ली गांव में हुआ था। शिक्षा और पेशे से वकील राजा जी की मुलाकात गांधी जी से सन 1900 में हुई और गांधी जी के प्रभाव में आकर वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे आ रहा होगा कि जिस बाल महाभारत की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लेखक, उसके संपादक के तौर पर राजगोपालाचारी का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि आपके सिलेबस में लगी हुई पुस्तक बाल महाभारत के लेखक कौन है या फिर उसको संपादित किसने किया है। तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे वो इसका जवाब बता देंगे। आगे बात करें तो राजा जी की गिनती स्वाधीनता संग्राम के दिग्गज नेताओं में होने लगी। जब असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए, तब तमिलनाडु के इस मेधावी वकील को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा था। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत रही होंगी अपने समय के राजा सी गोपालाचारी। ठीक है, सन 1937 में राजा जी को मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री बनाया गया और आगे चलकर सन 1946 में पहली अंतरिम सरकार बनी, उसमें भी वे शामिल रहे। सन 1948 में वे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सन 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। राजा जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान उत्कृष्टता से लिखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राजा सी गोपालाचारी जो कि तमिल और अंग्रेजी दोनों के विद्वान थे। विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित उनकी कथाएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रामायण और महाभारत कथा तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं। महाभारत का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद श्री श्री सोम सुंदरम ने किया है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस महाभारत को श्री राजा गोपालाचारी ने अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद किया है सोम सुंदरम ने। तो इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है बाल महाभारत कथा, और जिस महाभारत को श्री राजा गोपालाचारी ने लिखा उसका संक्षिप्त रूप है जो वो बाल महाभारत कथा है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ये आपके लिए एक अलग जानकारी यहाँ पर हो सकती है कि जिस महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, इसकी कथा सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को याद करवाई थी, कंठस्थ करवाई थी। तो इसको ध्यान में रखिए आप। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना तो की थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किसको सुनाया या फिर याद करवाया था। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। जैसा कि ऊपर ही बताया गया कि सुखदेव को उन्होंने कंठस्थ तो कराया था, लेकिन महर्षि वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा को आम जनजीवन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे आप देखेंगे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, लेकिन जब रामचरितमानस लिखा गया तो तुलसीदास के माध्यम से राम के जीवन के बारे में आम जन लोगों में इस चीज को जाना जाने लगा। राम के जीवन या कथा को लोग जानना समझना शुरू किए, खासतौर से रामचरितमानस के कारण। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई
महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं महाभारत से रिलेटेड, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछ लिया जाए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के पुत्र, उनके पुत्र चिंद्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पर सूत जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि महाभारत की कथा की शुरुआत उन्होंने की, कहने की, ठीक है, और शांतनु को सुनाया। इसके बाद उनके पुत्र चित्रांगद जो कि हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। और जब भी महाभारत की चर्चा आएगी तो उसमें हस्तिनापुर का नाम सबसे प्रमुख रूप में रहेगा। तो इन सारी चीजों को अपने ध्यान में रखिए, बाकी हम पूरी पुस्तक पर बात करेंगे। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। तो इस स्टोरी को भी आप ध्यान में रखिए कि पहले शांतनु है, फिर चित्रांगद है, फिर चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य। आप यहाँ पर नाम भी देख रहे हैं कि थोड़ा अजीब है, आप लोग आम जनजीवन में इसको बहुत कम सुनते होंगे, या फिर जिनको महाभारत इत्यादि की बहुत अच्छी जानकारी होगी वो इसका नाम रख सकते हैं किसी अपने बच्चे का, विचित्रवीर्य। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ध्यान में रखना ही है, और एक क्रम भी अपने दिमाग में बैठाना है कि शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। फिर इनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। तो अब यहां से आपको महाभारत की कथा धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे जो अंधे थे जन्म से, इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। तो अब आप धीरे धीरे और महाभारत से परिचित हो रहे होंगे कि कुंती जो थी वो पांडु की पत्नी थी और माद्री भी थी, यानी कि पांडु की दो पत्नियां। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यहां पर ध्यान में रखना है कि 16 वर्ष के जब युधिष्ठिर हुए तब वो हस्तिनापुर आए और भीष्म पितामह के संरक्षण में रहना शुरू किए। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। आमतौर पर आप देखते होंगे कि खासतौर से जिनके पिता नहीं होते हैं तो उनका एक तरीके से द्वितीयक उनके साथ व्यवहार किया जाता है। वहां पर भी आप देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलते थे और तरह तरह से कष्ट पहुंचाते। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो इन लोगों का जो वंश रहा है वो कुरु वंश के नाम से जाना जाता है। कौरव हस्तिनापुर में राज करते थे और पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया। आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अच्छा, ऊपर में जो भी बैर भाव की बात की गई है वो पूरा युद्ध की भी चर्चा की गई है, क्योंकि ये संक्षिप्त में कथा है तो इसलिए इसमें लिख दिया गया इस तरीके से। इंद्रप्रस्थ नाम से पांडव ने अपना जगह बनाया, वहां पर राज कर रहे थे। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर मतलब शतरंज कहा जा सकता है। उस जमाने में इसको जुआ भी कहा जाता है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी इस खेल के अंतर्गत। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेल खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। तो देखिए, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौरवों की तरफ से कौन चौसर या चौपड़ का खेल खेल रहा था। शकुनी का नाम आएगा, और शकुनी का नाम जैसे ही मैं ले रहा हूं, आप लोगों ने जरूर महाभारत सीरियल इत्यादि देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि रामायण महाभारत हम किसी किताब से ज्यादा लोक में जो जीव व्याप्त रहता है उससे परिचित रहते हैं। उस ज्ञान से ज्यादा हम लोग चीजों को ग्रहण करते हैं। तो शकुनी के बारे में पूरा जानते होंगे, और वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बातों को करता है। और युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से खेल रहे थे।
फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। इसमें युधिष्ठिर हार गए, हरा दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं। और उन्होंने 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा उनको, यानी युधिष्ठिर को 13 वर्षों का, खासतौर से पांडवों को ही 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है 13 को। उसमें शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। ये भी कंडीशन थी कि 12 वर्ष तो वनवास रहेगा। आपने रामायण रामचरितमानस में देखा होगा कि 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो ये इन दोनों आंकड़ों को जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, ऐसी शर्त थी। इस शर्त को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा कि शर्त कौन सी थी कि पांडव जुआ में हार चुके हैं, तो इनको 12 वर्ष का वनवास दिया जाता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया और इसलिए पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, जो कि धर्म युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो ये जो भी हमने स्टोरी सुनाया, कहानी सुनाया आपको, वो सभी था संक्षिप्त महाभारत की स्टोरी थी। ठीक है, संक्षिप्त बाल महाभारत की स्टोरी थी। और यहाँ पर कुछ आंकड़ों को देखें आप, तो युद्ध जीतने के बाद 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया था। यहाँ पर आप अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो कोई 8, 10 या 15 वर्षों तक शासन कर लेता है तो उसको लगता है कि बहुत ज्यादा शासन हो गया। यहाँ पर देखिए 36 वर्षों तक पांडव शासन करते रहे, फिर इसके बाद वो सब एक साथ हिमालय चले गए। हिमालय को भी ध्यान में रखना है कि किस पर्वत की तरफ गए, हिमालय की तरफ गए, और किसको राज्य देकर गए, परीक्षित को। ठीक है, तो ये छोटी स्टोरी थी महाभारत की, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक में विषय सूची दी गई है और जो चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर्स के अंदर क्या है। अगर मान लीजिए अंदर से सवाल पूछ लिया जाता है तो कैसे हमको देखना पड़ेगा। तो पहला जो यहाँ पर चैप्टर दिया गया है वो देवव्रत दिया गया है। देवव्रत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गंगा और शांतनु के प्रेम की चर्चा की गई है और गंगा द्वारा 7 बच्चों को नदी में बहाने का जिक्र किया गया है। यहाँ पर 7 बच्चों को उन्होंने बहा दिया था गंगा ने, तो इसको ध्यान में रखना है। 8वां जो बच्चा था वो भीष्म पितामह था और इसी का नाम देवव्रत था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी नजर हमेशा एक प्रतियोगी छात्र की तरह से ही सुनने पर रहनी चाहिए। वैसे तो हम लोग महाभारत और रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि देवव्रत चैप्टर में जो भी है, गंगा, शांतनु, गंगा ने कितने बच्चों को नदी में बहाया, या फिर भीष्म पितामह किस नंबर के थे, या फिर इनका ओरिजिनल नाम क्या था, देवव्रत। इनको शिक्षा मिली वशिष्ठ से और शास्त्र ज्ञान इनको मिला शुक्राचार्य से, रण कौशल का ज्ञान मिला परशुराम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है पूछ लिया जाए कि भीष्म पितामह ने किससे शिक्षा ग्रहण किया, शास्त्र ज्ञान किससे प्राप्त किया और रण कौशल के बारे में किससे शिक्षा ली। ठीक है, तो ये इन तीनों को ध्यान में रखिए। दूसरा चैप्टर दिया गया इसमें भीष्म प्रतिज्ञा। तो शांतनु जो थे, गंगा से पहले उन्होंने शादी किया, फिर इसके बाद गंगा छोड़कर चली गई। तो वियोग में एक दिन अचानक उन्होंने सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री को देखा जो कि केवट राज कन्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना, शांतनु को तो आप जान गए कि हस्तिनापुर के राजा थे और गंगा से उन्होंने शादी किया, और क्या हुआ पहले चैप्टर में आपने देख लिया। दूसरे में कि सत्यवती जो केवट राज कन्या है उससे उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव दिया। तो उसने एक प्रतिज्ञा उनको करने के लिए कही कि जो भीष्म पितामह है वो पहले राजा नहीं बनेंगे, बल्कि जो वो जीवन भर शादी भी नहीं करेंगे। तो वो कष्ट उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा जो लेते हैं वो यहाँ पर है कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। तभी से भीष्म इनका नाम पड़ा। भीष्म का नाम पहले आप देख रहे हैं कि देवव्रत है, लेकिन जब से ये प्रतिज्ञा उन्होंने लिया तब से इनका नाम भीष्म पड़ा। और महाभारत जब आप देखे होंगे तो देखेंगे कि एक ही पात्र को कई नामों से बुलाया जाता है, खासतौर से कृष्ण का नाम। ठीक है, और अर्जुन एक से अधिक नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भीष्म को भी गांगेय नाम से
जाना जाता है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि भीष्म गांगे किसका नाम है, तो उम्मीद है कि आप बता देंगे कि ये भीष्म का नाम है। तो दूसरे चैप्टर में आप देखें कुछ तथ्य। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया कि सत्यवती से शांतनु की शादी हो जाती है और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनका उल्लेख कहानी के शुरू में ही हमने किया था। विचित्रवीर्य की रानियां थी अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र जो कि कौरव कहलाए, और अंबालिका के पुत्र पांडु जो कि पांडव कहलाए, और ये दोनों मिलकर कुरु वंश का निर्माण करते थे। तो ये था दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है अंबा और भीष्म। अंबा और भीष्म का क्या बात है इसमें, तो सौभ देश का एक राजा है जो कि अंबा से प्रेम करता है। काशी राज की कन्या अंबा है और अंबा की बहनें हैं अंबिका और अंबालिका। यानी कि अंबा जो है वो तीन बहनें हैं, एक तो अंबा है, दूसरी है अंबिका और तीसरी है अंबालिका। फिर विचित्र वीर्य से अंबिका और अंबालिका की शादी हो जाती है। अंबा परशुराम से इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आखिर में, तो भीष्म से युद्ध करने के लिए भीख मांगती है और आगे चलकर यही अंबा शिखंडी के रूप में, पुरुष के रूप में जन्म लेती है। शिखंडी नाम से पुरुष बनती है। और जैसा कि आप महाभारत में देखे होंगे कि भीष्म पितामह शिखंडी सारथी के रूप में रहता है, तो इसके ऊपर वो हमला नहीं करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि वो पूर्व में स्त्री थी, इसलिए मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। कुछ स्टोरी यही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंबा क्योंकि सौभ देश के राजा से वो प्रेम करती थी और बाद में क्या हुआ कि इसने इनकार कर दिया, तो ये आकर परशुराम से, पहले तो भीष्म से मिली लेकिन वो नहीं बात सुनते थे, तो फिर परशुराम से बोले कि आप युद्ध कीजिए, और फिर उसमें चैप्टर में पूरा लिखा हुआ है। अंत में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अंबा शिखंडी नाम से पुरुष का रूप धारण कर ली। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं, क्योंकि मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तथ्यों को ही यहाँ पर रखा हूं, जिससे कि आपको छोटी छोटी चीजें पता चल जाए। अगला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, जो विदुर नाम से है, और इसमें अंबालिका की दासी पुत्र धर्मदेव जो विदुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। धर्मदेव यानी कि विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञाता था और इसी से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र इसको प्रधानमंत्री का दर्जा उस समय दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अंबालिका के पुत्र विदुर थे, जिनका वास्तविक नाम धर्मदेव था, और ये किस किस चीज के ज्ञाता थे वो भी देख लिया आप। अगला चैप्टर है पांचवा चैप्टर, कुंती। कुंती जो कि यदुवंश के राजा सूरसेन जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, इनके पृथा नाम की कन्या थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। ठीक है, कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जिस कुंती को आप अभी कुंती के रूप में देख रहे थे, उनका पुराना नाम है पृथा। और क्यों उनका नाम कुंती पड़ा, कुंती भोज के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा शुश्रूषा से दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए, उसे उपदेश दिया। बोले, कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जो बात बात में बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिनको कि क्रोधित ऋषियों के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये कुंती से काफी प्रसन्न है और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कुंती को आशीर्वाद किसने दिया था। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही दिया था कुंती। छठा जो अध्याय है वो है भीम का, भीम और कर्ण का। तो यहाँ पर बहुत कुछ हमको नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, कर्ण के बारे में है कि जैसा कि दुर्वासा ने इनको कुंती को एक वरदान दिया, उसी वरदान के अनुसार कुंती ने पहले सूर्य को याद किया और सूर्य के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक को उन्होंने जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा में बहा दिया, गंगा की धारा में। बहुत आगे चलकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। तो अधीरथ को आपको ध्यान में रखना है, गंगा को ध्यान में रखना है। ठीक है,
और फिर उसने देखा तो अधिरथ जिसके पास बच्चे नहीं थे तो वो इसको ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसको सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी बनकर उसके घर में पलने लगा। तो इसको कई बार सुदपुत्र भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला चैप्टर है द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य जो कि महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, तो यहां पर ध्यान में रखना है जो द्रोणाचार्य थे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद जो कि द्रौपदी के पिताजी थे, तो देख रहे हैं कि एक दूसरे से कहीं न कहीं ये पात्र मिले जुले हैं ये और साथ में रहते भी थे। फिर लाख का घर, जिसमें कि आप जानते हैं कि पांडवों को जलाने की साजिश की गई थी। ठीक है, तो इसको कौन बनाया था चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो कर्णिक नामक ब्राह्मण मुख्य था जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, कर्णिक नाम का ब्राह्मण है जो कि लाख का घर बनवाने के लिए प्रेरित किया था धृतराष्ट्र को। फिर पांडवों की रक्षा वाला चैप्टर है। इसमें विदुर एक सुरंग बनाने वाले कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा और उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूं। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूं। ठीक है, अगला चैप्टर है द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर जिसमें राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। वैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि आ, आ, तेल में देखते हुए मछली के आंख में मारने का जिक्र किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर भारी धनुष से तीर चलाकर मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो अब ये बात फैल गई थी चारों तरफ। अब इसके लिए, इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, यानी कि 100 जो कौरव थे इसमें शामिल थे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। कर्ण दुर्योधन से लेकर जो आखिर तक रहे होंगे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे इसमें। अंग नरेश कर्ण, तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कर्ण कहां से था। अंग नरेश, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भीड़ हुई थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई रहे हैं, घोड़े पर सवार होकर आगे आया। इसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे मंडप के बीच ले गया। और आप देखते हैं कि ये जो भी रिवाज है अभी तक निभाया जाता है। शादी के समय आप लोगों ने देखा भी होगा। और आखिर में जब अर्जुन इसमें विजय हासिल करता है और वो मार देते हैं तीर से और मछली गिर जाती है और घर आते हैं, तो यहाँ पर एक प्रसंग है कि माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। केवल अर्जुन से नहीं हुआ बल्कि 5 पांडवों से हुआ। और आगे एक चैप्टर में इसका बहुत ही तार्किक उल्लेख मिलेगा जिसका कि हम बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो इंद्रप्रस्थ है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। यानी जिसका नाम इंद्रप्रस्थ आप देख रहे हैं वो पहले खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था और बड़ा ही वहां पर भग्नावशेष था और वन था। ठीक है, लेकिन ऐसे उस समय कलाकार थे कि उसको काट पीट कर सही किए और इंद्रप्रस्थ नाम से एक नगर का निर्माण कर दिए। इंद्रप्रस्थ की शान
एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इंद्रप्रस्थ में लगभग 23 वर्षों तक पांडवों ने शासन किया। जब इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, आप लोगों के लिए पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जब युद्ध हुआ था तो उस समय पांडवों की भी उम्र जो थी हमको लग रहा है कि 40 से 45 के आसपास में पहुंच चुकी थी। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा युवा तो नहीं माने जाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, 23 वर्षों तक उन्होंने वहां पर शासन किया और सुखपूर्वक अपना करते रहे। अगला चैप्टर है जरासंध। जरासंध कौन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जरासंध मगध मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जरासंध, अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाएगा, जानने के लिए आप लोग सारे महाभारत के बारे में जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसमें आते हुए तथ्य भी भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि जरासंध मगध देश का है और बहुत ही शक्तिशाली है और शिशुपाल जैसे लोग भी उसी के अंडर में काम कर रहे हैं। अगला चैप्टर है शकुनी का प्रवेश। शकुनी का जैसे ही नाम लिया आप सारी चीजों को जान रहे हैं। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। शकुनी देखिए बोल रहा है कि चौसर का मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो ये शकुनी मामा, कई बार मामा लोग अगर आसपास में इस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं तो उनको शकुनी का दर्जा दे दिया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि शकुनी अपने भांजे के लिए कैसा सोच रहा है और चीजों को आप समझ गए होंगे। अगला जो चैप्टर है चौसर का खेल, और इसमें द्रौपदी की व्यथा के बारे में बात की गई है। जब चौसर के खेल की बात आई थी तो विदुर शायद मना किए थे। इस कथन को हम देखते हैं। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो यहाँ पर क्या है कि इस निमंत्रण को विदुर ले जाते हैं। शकुनी तो प्लान बनाता है लेकिन विदुर वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। फिर जब एक तरीके से चौसर का खेल होने लगता है, और उसको तो मैं एकदम क्रिकेट की तरह ही फील कर रहा था जब मैं इसको पढ़ रहा था। तो जब शुरू होता है तो पहले युधिष्ठिर उसमें हारने लगते हैं, जैसा कि उल्लेख ही किया गया है। पहले रत्नों की बाजी लगी, ध्यान में रखना है, पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। ये सब आपके एग्जाम में आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ घोड़े, सेना, देश विदेश, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। आप ध्यान रखिए कि प्रजा को मालूम भी नहीं होगा कि ये मैच चल रहा है इधर, लेकिन वो सब दाव पर बैठा रहे थे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे वो सब भी, उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, नकुल को भी बाजी पर लगा देते हैं। बताइए वर्तमान समय में ऐसा संभव है? और युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि वो अभी मेरा धन ही है, इसकी बाजी लगाता हूं। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। अब नकुल बेचारा वहां खड़ा था, उसको भी बुला लिया गया। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। नकुल को ले लिया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है। भाइयों, सहदेव की बारी आ गई यहाँ पर, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है। इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूं, चलो देखा जाएगा। सहदेव भी बाजी में लग गया। इसके बाद यह चला और वह जीता। तक कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है।
अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कि जो नकुल और सहदेव हैं ये माद्री के बच्चे थे। अब यहाँ पर बात आने लगी भीम अर्जुन की। तो जब ये बात उनको उकसाया कि ज्यादा मूल्यवान हो रहे हैं, तो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर बोले, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाएं। सो तुम क्या जानो हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में कोई सानी नहीं है। उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूं। चलो, अब अर्जुन को भी दाव पर लगा दिया। तो क्रम आप देखिए, पहले नकुल को लगाए, फिर इसके बाद सहदेव को लगाए, फिर अर्जुन को लगाए हैं। इस क्रम को आप ध्यान में रखिए। शकुनी यही तो चाहता था, अर्जुन भी चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर को और उकसाया और बोला कि, कहते हुए पासा फेंका और कहा, अर्जुन भी हाथ से आ गया। जुए के नशे में युधिष्ठिर ने के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी बाजी मैंने लगाई। तो लगा दिया। इसके बाद दुशासन को बुलाया गया इसके लिए। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी अपमान करने के लिए। द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले। यहाँ पर देखिए, पहले आया तो द्रौपदी के बाल को बिखेर डाला, उसके गहने तोड़ दिए, उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल होती। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। ये प्रसंग मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर विकर्ण को जरूर ध्यान में रखिए। कर्ण को आप जानते होंगे, लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र था विकर्ण, जो कि इसका विरोध किया था। जहां दुशासन द्रौपदी का अपमान कर रहा है और आदेश का पालन कर रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि विकर्ण नाम का एक पात्र है महाभारत में, जो कि इसका विरोध किया। विकर्ण को देखकर ये बहुत दुख हुआ, उससे नहीं रहा गया। वह बोला, क्या बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुला दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। तो ये बात यहां पर विकर्ण ने कहा है। अगला जो चैप्टर है वो धृतराष्ट्र की चिंता है। धृतराष्ट्र की चिंता क्या है? विदुर ने कहा, कुंती का, उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र चिंतित हैं और विदुर से पूछा। तो विदुर ने यहां पर उत्तर दिया है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। ये उस समय का दृश्य है जब सब कुछ युधिष्ठिर जुए में हार चुके हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल उठी। भीम और हनुमान, अगला चैप्टर है भीम और हनुमान। इसमें इसका जिक्र किया गया है कि भीम की मुलाकात हनुमान से होती है और हनुमान आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये किस चैप्टर में बात कही गई है, और महाभारत इत्यादि आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर हनुमान आपको दिखे होंगे बैठे हुए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं वहां पर रहूंगा। इसके बाद जो चैप्टर है कि द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, मायावी सरोवर, इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, मैंने इसलिए कुछ नहीं लिया है। अब यहाँ पर अगला जो चैप्टर है यक्ष प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर का एक तरीके से मैं कहूं तो रीढ़ है, और जिन बच्चों ने यहाँ तक इस लेक्चर को सुना है तो मानकर चलिए कि बहुत कुछ पाया होगा यहाँ तक। और यक्ष प्रश्न आमतौर पर आप अपने जीवन में भी देखे होंगे, कोई सवाल किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है कि ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है, यानी कि कठिन प्रश्न के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ है, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। तो पहला प्रश्न पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से कि मनुष्य का साथ कौन देता है। आप लोगों को भी ध्यान में रखना है इस सारे प्रश्नों को। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उत्तर है कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो यहां पर उत्तर है कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही व्यक्ति या मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहां से कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान होता है।
ऐसा कोई नहीं है कि किसी चीज का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है कि भूमि से भारी चीज कौन सी है? तो संतान को कोख से धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखिए और उत्तरों को भी ध्यान में रखिए। चौथा प्रश्न है कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? इसका उत्तर है पिता। ये प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? इसका उत्तर दिया गया मन। ठीक है। ये पांचवा प्रश्न था। छठवां प्रश्न हो गया कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो घास से तुच्छ चीज है चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो इसका उत्तर दिया गया विद्या। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? तो इसका उत्तर दिया गया पत्नी। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया कि मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो उत्तर दिया गया दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ चलता है। तो ये प्रश्न था और 9वां प्रश्न था। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। 11वां प्रश्न जो कि बहुत ही बड़ा प्रश्न है यहाँ पर कि सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। शील और सच्चरित्रता यानी सच्चरित्र आप हैं तो वही आपके लिए क्या है? सुख है। तो जो लोग बहुत दुखी रहते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें कि सुख क्या है। अगला प्रश्न है 12वां कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर दिया गया अहम के छूट जाने पर। 13वां प्रश्न है कि किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर दिया गया क्रोध। 14वां प्रश्न है कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी नहीं बनता? वो है लालच। और इसके बाद 15वां प्रश्न है संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर दिया गया हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तो ये सभी प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखे होंगे और उत्तरों को भी रखे होंगे। यहाँ पर टोटल लगातार आप देख रहे हैं कि यक्ष ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं युधिष्ठिर से। इसमें से मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप परीक्षा में लीड कर जाएंगे। अगला जो चैप्टर है यहाँ पर अज्ञातवास है। अज्ञातवास जो कि 1 वर्ष का था आप जानते हैं। तो उसमें जो पांडव थे उनकी क्या क्या स्थिति है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का काम करने लगे, वहां मुखिया बनकर रहे। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती भी लड़ते थे और जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करते थे जो हिंसक जंतु थे। अर्जुन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रणवास की स्त्रियों में खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों दास दासियों को नाच गाना बजाना सिखलाते थे। ये ध्यान में रखिए, यही सब सवाल आएगा यहाँ से। चौथा है नकुल। नकुल जो है ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता था। ये लोग विराट राजा के दरबार में है और वहां पर अलग अलग कैरेक्टर में है। सहदेव जो है वो तांती पाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, द्रौपदी जो है वो सेवा सत्कार में है और कितनी दासियां रहती हैं इनके साथ। अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरे करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हैं ये और रणवास में सैरंध्री नाम से ये रहती हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हिंदी में सैरंध्री नाम से एक बहुत ही मशहूर कवि की रचना है। अगर आप लोग यहाँ तक इस लेक्चर को सुने होंगे तो कमेंट करके बताइए कि सैरंध्री। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये वही सैरंध्री है जो कि द्रौपदी का दूसरा नाम है, जो कि एक तरीके से कैरेक्टर निभा रही है सैरंध्री का। तो ये द्रौपदी है और वो ऐसे कवि हैं जो कि हमेशा उपेक्षित स्त्रियों को केंद्र में रखकर ही रचना करते रहे। तो यहाँ पर जरूर कई बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं कि सैरंध्री किसकी रचना है। बाकी पांचों जो कैरेक्टर हैं जो अज्ञातवास में क्या क्या कर रहे थे
उनसे आप परिचित हो गए होंगे और अपने नोटबुक पर इसको क्रमशः सुमेलित, जैसे प्रश्न जो होते हैं उनको सुमेलित कर लिए होंगे कि कंक कौन बना है, या फिर जो भी पांचों छहों के बारे में मैंने बताया। तो एक तरफ पात्रों का नाम, एक तरफ उनके रोल का नाम जरूर आप ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। और रानी सुदेशड़ा के बारे में भी ध्यान में रखिए। इनके भाई का नाम कीचक है, जो कि बलिष्ठ और प्रतापी वीर है, और ये मत्स्य देश की सेना का नायक है। अगला जो चैप्टर है वो है प्रतिज्ञा पूर्ति, और उसमें बहुत कुछ खास नहीं था इसलिए नहीं बताया। विराट का भ्रम, विराट, इसमें एक राजा का जिक्र किया गया है। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए, तो पूरा वासियों ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। तो त्रिगर्त राजा कौन है? सुशर्मा, इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला चैप्टर है मंत्रणा। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। तो इस नगर का नाम भी ध्यान में रखिए। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, क्योंकि 13 वर्ष तो रहना था वनवास में, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। तो किसी को पता भी नहीं था, अज्ञात का मतलब ये कि मालूम नहीं होना चाहिए। तो वहां पर किस नगर में रहते थे, उस नगर का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये सब प्रश्न के रूप में तैयार खड़े हैं और आपको उनको वहां पर सामना करना है। अगर जो भी बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से सामना कर लेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है राजदूत संजय। संजय देखने में लगता है कि वर्तमान में नाम है, लेकिन ये महाभारत कालीन नाम है संजय, और इनको एक दिव्य दृष्टि मिली थी। जो आज टेलीविजन और मीडिया काम करती है, उस समय संजय किया करते थे। तो राजदूत के रूप में भी इनका नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विक, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों। श्री कृष्ण कैसे बोल रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों, और जिनसे पांडव तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ही देशों में विदेश नीति और कूटनीति नहीं चलती है, बल्कि उस समय दो परिवारों के बीच में कैसे कूटनीति और विदेश नीति चल रही है। और पूरा जो भी कृष्ण का कथन था उसको आप ध्यान में रखे होंगे, जब ये बात बोले कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सर्वथा योग्य हो। तो अब इनके अतिरिक्त कौन था, इसलिए इन्हीं को भेजा गया। देख रहे हैं अगला चैप्टर जो था शांति दूत श्री कृष्ण। राजदूत संजय का नाम है, लेकिन यहाँ पर शांति दूत श्री कृष्ण आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। युधिष्ठिर संजय से एक तरीके से अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि 5 गांव ही दे दें। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन इस समाचार को लेकर जाएगा हस्तिनापुर। वो है संजय, क्योंकि वो राजदूत के रूप में आए हुए हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए। ये नाम थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बहुत कम आता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि श्री कृष्ण अकेले नहीं गए थे, उनके साथ सात्यकी नाम से एक पात्र और गया हुआ है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान पर एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे वहां पर। देखिए यहाँ पर तथ्य बहुत कुछ दिए गए हैं, और महाभारत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, लेकिन परीक्षा है तो परीक्षा में तथ्यों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए ये सवाल पूछ लिया जाए कि शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे, तो बीच में वो किस स्थान पर एक रात के लिए ठहरे थे या विश्राम करने के लिए रुके थे, तो यही प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखिए चीजों को। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण वहां पहुंच गए हैं और अपनी बातों को रख दिए जो ऊपर उन्होंने कहा था।
अब ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र को भी ये बात अच्छी लगी और वो बोले कि मुझे भी यही लग रहा है, यही होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सर स्वीकार कर लेंगे। ये बातें चल रही हैं सब, इनको ध्यान में रखिए। इसके बाद युद्ध हो जाता है क्योंकि दुर्योधन तैयार नहीं होता है और बोलता है कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो इसके बाद क्या था, लड़ाई झगड़ा ही बचा हुआ था, युद्ध होना शुरू हुआ। तो पांडवों और कौरवों की सेना पति कौन कौन से रहे उनका जिक्र है। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। यह ध्यान में रखना आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जब युद्ध का निर्णय ले लिया गया तो पांडवों की सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें द्रुपद, विराट, द्रुद्युम्न, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे आज क्रिकेट की टीम है, उसी तरीके से उस समय पांडवों की सेना को 7 कप्तानों के अंडर में रख दिया गया और नाम आप देख रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद उधर कौरवों के नेतृत्व में भी टीम बनी। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म पितामह अकेले 10 दिन तक युद्ध करते रहे। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त हुए। तो आपको ध्यान में रखना है कि भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति हुए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व का को दिया गया है, कर्ण को भी कप्तान बनाया गया है। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि कर्ण किस दिन मारा गया था, किस युद्ध में, मतलब युद्ध के एक दिन पहले इसका निधन हुआ। जानने के लिए सब कुछ आप जान रहे हैं। पता चला कि परीक्षा हाल में अंगुली पर बैठकर गिनना शुरू कर दिए और 16, 17 और 18 में कंफ्यूज होने लगे। इसको ध्यान में रखिए यहाँ पर। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया और आखिरी कौन थे, वो शल्य थे सेनापति के तौर पर। तो इनको ध्यान में रखिए। जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं इन्हीं में से प्रश्न आएंगे और हो सकता है मेरे आईक्यू लेवल से कि इस बार रामायण महाभारत से कुछ ज्यादा ही सवाल आए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां इसी तरीके की हैं कि अपनी पुरानी चीजों को जरूर ध्यान में रखें। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था। ये सारी चीजें आपको पता है। और जब आपने अंधा युग पढ़ा होगा तो 18वें युद्ध के बाद की उसमें पूरी स्टोरी लिखी गई है कि क्या स्थिति रही। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टोरी थी, आप ध्यान में रखिए कि कौन कब सेनापति बना और कब उसका निधन हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा दिन एक ही चैप्टर में दिया गया है। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। यानी कि पहले दिन की लड़ाई में पांडव जो थी, अब इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे टेस्ट मैच की याद आ रही थी। हालांकि ये सब महाभारत है, लेकिन मैं देख रहा था कि पहले दिन ये खत्म हुआ और इसका भी नियम कानून था कि कब से युद्ध लड़ा जाएगा, कब खत्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पर धृष्टद्युम्न जो है, पहले दिन लोग काफी दुर्गति हुई और बहुत परेशान रहे लोग, कई मारे गए वहां पर सैनिक। अगले दिन ये लोग थोड़ा सतर्क हुए। और एक चीज इसमें और बताया गया था कि अर्जुन का मुकाबला भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये 3 वहां कर सकते थे। और यही आप देख रहे हैं कि शुरुआत में सेनापति भी थे। तो अर्जुन से एक ही व्यक्ति 3 ही व्यक्ति मुकाबला कर सकते थे, ये तीनों। इसका मतलब अर्जुन के बारे में आप जान ही रहे हैं पूरा। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा दिन चलता है। 7वां, 8वां और 9वां दिन चलता है। अगला चैप्टर जो है वो है भीष्म सरसैया पर है। ये चैप्टर मुझे पढ़कर काफी अलग यहाँ पर महसूस हुआ। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं वो 10वें दिन का वहां पर जिक्र है। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे कर दिया था, क्योंकि रोज रणनीति बनती थी। जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, रोज रणनीति बनाते हैं और कभी कभी कमेंट्स कर बता देते हैं कि फला वाला किताब अभी बची हुई है, अब ये एमसीक्यू करिए, वो एमसीक्यू करिए। और ये अब कभी महसूस नहीं करते होंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मैं पहले से बनाकर रखा हूँ। तो रणनीति आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए पांडवों ने भी रणनीति किया कि जिस शिखंडी को भीष्म पितामह स्त्री के रूप में देखते थे, वही शिखंडी है जिसका पुराना नाम अंबा है। ठीक है। तो इसी को आगे कर दिया था। आगे आगे शिखंडी और पीछे पीछे अर्जुन। इसका मतलब अर्जुन शिखंडी के पीछे पीछे चल रहे हैं। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बीट डाला। इसका मतलब शिखंडी भी बाण चला रहा है और अर्जुन भी, दोनों ने मिलकर इनको एकदम से छेद डाला। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा
देखिए यहाँ पर एक ये जो वाक्य है मुझे काफी मतलब संवेदित किया। व्यक्ति को लगा हुआ है और क्या मांग रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा पानी तो पिलाओ। व्यक्ति को पूरा तीर लगी हुई है और उसको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, पानी की। तो पानी का महत्व आप लोग ध्यान में रखिए। वैसे भी आप लोग महत्व पता कर ही लिए होंगे। अगर आप किसी निमंत्रण में जाते हैं, भले कितना खाना और मिठाई खाएं, आपको सबसे ज्यादा जो पानी वाला होता है उसी की याद आती है। और अगर परीक्षा हॉल में भी गए हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो पानी की ही है। और यहाँ पर युद्ध में भी आप देख रहे हैं कि भीष्म पितामह अर्जुन से कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल पानी मांग रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। यह सुनकर कर्ण बड़ी विनम्रता के साथ बोला, और उसी समय क्योंकि वो सरसैया पर है और वहां पर कर्ण भी है, तो कर्ण को कुछ कह रहे हैं वो, तो कर्ण को समझा रहे हैं। तो कर्ण बोलता है कि पितामह, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सुत पुत्र नहीं हूं। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। अंत में बूढ़े बुजुर्ग यही कहते हैं। आप भी अपने परिवार में देखे होंगे कि कैसे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में हमेशा द्वंद्व होता है, और आखिर में पुरानी पीढ़ी मानने के लिए तैयार हो जाती है, बोलती है जो तुम्हारी इच्छा करे वही करो। और यहाँ पर भी भीष्म कर्ण को कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा करे वही करो। फिर इसके बाद 12वां दिन शुरू होता है अभिमन्यु का। और तेरा अगला जो चैप्टर है युधिष्ठिर की चिंता और कामना, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य आचार्य द्रोण का अंत, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। जो अभिमन्यु वाला चैप्टर है उसमें अभिमन्यु की कैसे हत्या होती है, इन सारी चीजों को देखना है। और जो यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं उनको ध्यान रखना है कि अभिमन्यु का इसी क्षणवध करो, दुर्योधन चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। जैसे दुर्योधन चिल्लाया कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो, और ये सारे वहां पर दौड़ पड़े। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद बल, कृतवर्मा, 6 महारथी वहां पर दौड़े थे। तो इसको ध्यान में रखना कि जिस अभिमन्यु के चक्रव्यूह को हम लोग जानते हैं वहां पर कितने लोग गए थे, वो 6 लोग थे। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर इस पर अस्त्र चलाओ। द्रोण ने यहाँ पर दिमाग दिया कर्ण को। पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को भी ठीक ठाक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। ये बातें सब किस कौन कर रहे हैं, पांडव। ठीक है, इसमें खासतौर से अर्जुन, युधिष्ठिर जो लोग हैं वो लोग देखते रह गए कैसे अभिमन्यु को मारा जा रहा है। और वहां पर जयद्रथ जो था वो उन लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया था, और कई महारथी और मिलकर उस अभिमन्यु को मार रहे थे। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में बोला, हा बेटा, कहकर मूर्छित हो गया। क्योंकि पता चल गया कि वो मर गए, तो अर्जुन को काफी लगाव था अभिमन्यु से, वही पिताजी थे इनके। तो मूर्छित हो जाते हैं और होश आने पर उठते हैं और दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वो वध कर देंगे। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार मारी। गांडीव मतलब धनुष पर जोर से टंकार मारी। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे, और भूरिश्रवा, कर्ण, भूरिसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रणनीति हो रही है, कौन किसके लिए सेट किया गया है। सब लोग एक्टिव हो जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है, वहां पर भी आप एक्टिव रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब कुछ हो जाता है, इसी में कृपाचार्य की भी हत्या हो जाती है कि नरो व कुंजरो अश्वत्थामा मारा गया, और फिर इसके बाद वहां पर कृपाचार्य की हत्या हो जाती है ना। तो इसके बाद अश्वत्थामा इस चीज को नहीं पचा पाता है और सोचता है कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले
धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथी क्यों न मार डालूं? अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। यह अश्वत्थामा सोच रहा है और उसके टारगेट पर है धृष्टद्युम्न। आपके भी टारगेट पर होना चाहिए कि अश्वत्थामा किसकी हत्या करना चाहता है। उधर आप देख रहे हैं कि अर्जुन जयद्रथ को लेकर चिंतित हैं और इधर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को। तो ध्यान में रखना है। अगला चैप्टर जो है युधिष्ठिर की वेदना। जब युद्ध इत्यादि समाप्त हो जाता है और पांडव विजयी हो जाते हैं तो युधिष्ठिर के मन में एक वेदना है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है, इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। यहाँ पर ध्यान में रखना है, अर्जुन युधिष्ठिर जब विचलित हो रहे हैं तो अर्जुन समझा रहे हैं गृहस्थ धर्म के बारे में। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। नकुल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि संन्यास मार्ग कंटीला और दुष्कर है। ये तीनों समझा रहे हैं। इसके बाद देर तक युधिष्ठिर और तमाम भाइयों में वाद विवाद चलता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का ही समर्थन किया। सहदेव जो कि सबसे छोटे थे वो नकुल की ही बातों का समर्थन किया कि नकुल भैया जो कर रहे हैं वही सब सही है। और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी धिठाई को क्षमा करें। सब कुछ कहने के बाद यही है चातुर्यता। लोगों ने कहा कि कुल मिलाकर आप बड़े हैं, आप केवल भाई ही नहीं है बल्कि हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। अगर कुछ हम लोगों ने धिठाई की है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल बोला है तो उसे आप क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही, वो भी शामिल रही द्रौपदी, क्योंकि उन लोगों की छत्र छाया में एकदम चलती रही वो भी। वह बोली अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। यहाँ पर देखिए द्रौपदी बहुत ही साफ सुथरी बात बोल दी कि आपका कर्तव्य है कि आप राजोचित धर्म का पालन करिए और शासन करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ वो ठीक ही हुआ। और क्योंकि आप जानते हैं कि कितना इसमें लॉस हुआ था युद्ध में। ठीक है, ये सब बातें हुई। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। क्योंकि आप जानते हैं कि सारे कौरव मारे जा चुके थे, धृतराष्ट्र बचे थे और उनके प्रति पांडवों का क्या व्यवहार रहा है। क्योंकि जब कई बार आपने देखा होगा कि जिनका कोई नहीं रहता तो उनकी कई बार खूब सेवा भी होती है और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। तो वही है धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। यानी कि सबसे कोई दिक्कत नहीं थी धृतराष्ट्र को, एक व्यक्ति से थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वो थे भीम। जैसा सब कुछ जानते हैं आप कि जिन धृतराष्ट्र के मन में जो भी कुछ रहा हो, लेकिन एक कसक तो रही होगी कि इनके बच्चों को इन्होंने मार दिया था। ये सारी चीजें हैं। अगला है कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, आखिरी चैप्टर है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आखिरी चैप्टर जो है वो श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का। तो हमने भी पूरी कोशिश की कि आपको बाल महाभारत जो संक्षिप्त कहानी है उसको परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरा प्रस्तुत करें, जिससे कि कोई भी पक्ष छूट ना पाए। उम्मीद है कि हमने पूरी चीजों को कवर कर लिया होगा। आप जरूर कमेंट्स कर बताएंगे कि आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।